एक मिनट सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए अमित। थैंक यू सर। कोविड के संबंध में सारे एहतियात बरत रहे हैं। वैक्सीन ले लिया है? यस सर। हम भी एहतियात बरत रहे हैं। हमने आपस में कुर्सियां दूर दूर रखी हैं, मास्क भी पहन रखा है और आपकी भी कुर्सी सुरक्षित दूरी पर रखी है। आप चाहे तो मास्क हटा भी सकते हैं। ओके। हटाना चाहेंगे? यस सर। हटा लीजिए। ठीक है, बताइए अपने बारे में। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना बताना। सर मेरा नाम अमित कुमार है। मैं बिहार के नालंदा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा बिहार बोर्ड से हुई है। उसके पश्चात मैंने APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। बीटेक करने के पश्चात मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है और मेरी हॉबीज सर हिंदी उपन्यास पढ़ना, हिंदी कविता पढ़ना तथा फिल्में देखना। आदमी प्रोफेशनल डिग्री लेता है ताकि प्रोफेशन में जल्दी प्रवेश मिल जाए। आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है लेकिन 5 साल से आप उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, क्यों? सर बीटेक के दौरान मैंने निर्णय किया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। ऐसा गलत निर्णय क्यों किया? सर क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में अगर मेरा सिलेक्शन होता है सर तो इसमें जॉब की डाइवर्सिटी होती है सर, पब्लिक से कनेक्ट करने का मौका। देश के सभी युवा अगर इसी विचारधारा को अपना लें यस तो देश की प्रगति तेज हो जाएगी कि देश का भट्ठा बैठ जाएगा? सर ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मान ले अगर सभी के दिमाग में यही दिलचस्पी आ जाए तो क्या होगा? सर ऐसा तो नहीं है सर। अगर लोग अपने एक काल्पनिक स्थिति कल्पना करिए, मान ले सभी युवा चाहे कि हम प्रशासक ही बन जाए। यस सर। और कोई इंजीनियर ना बनना चाहे, कोई डॉक्टर ना बनना चाहे, कोई मैनेजर ना बनना चाहे, तो क्या होगा देश का? तो अच्छे क्वालिटी के प्रशासक आएंगे सर। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी लोगों की। सिर्फ प्रशासक ही होंगे और तो कोई होगा नहीं फिर देश में? मुझे ऐसा लगता है सर कि सादे लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। इंडस्ट्री की शिकायत है कि भारत में जो इंजीनियर पढ़ाई कर रहे हैं वो रोजगार देने योग्य नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है। यस सर। क्या लगता है उनकी शिकायत जायज़ है कि बहानेबाजी कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दोष का ठिकरा इंजीनियर्स पर थोप दे रहे हैं? सर ये 2 वे में इसको दोनों तरीके से इसको देखा जा सकता है सर। अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है सर उसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्री की स्किल रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल नहीं किया जाता है सर। एक ये भी पक्ष है सर और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो कंपनीज़ हैं वो इंजीनियर से वैसे काम नहीं ले रही हैं सर। इंडिया में अगर IT इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है तो वहाँ आउटसोर्सिंग का काम होता है सर। ऐप डेवलपमेंट ये सब काम नहीं होते हैं सर। नतीजा ये कि अच्छे इंजीनियर सब विदेश चले जा रहे हैं। यस सर। हमारे उद्योगपति उनको रोक नहीं पा रहे हैं। यस सर। तो औद्योगिक घरानों को दुरुस्त करने के लिए आपके पास क्या नीति है? अगर आपको बिहार में प्रशासक बना दिया जाए यस सर तो कम से कम बिहार के सीमा क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो प्रतिभा का सम्मान करें। यस सर। इसके लिए आप कौन सी नीति बनाएंगे? सर बिहार में अभी देखा जाए अभी के प्रेजेंट टाइम में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत कमी है सर। तो इसी कारण लोग अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाना चाहिए सर। 2000 में झारखंड से बंटवारे के बाद 85% से ज़्यादा इंडस्ट्री झारखंड में चली गई थी सर। तो अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की मेन प्रॉब्लम है। ये तो 20 साल पुरानी, अब यही शिकायत कितने दिन तक रोते रहेंगे? यस सर। अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है सर बिहार में। या तो लेबर इंटेंसिव की बात की जाए वो भी इंडस्ट्रीज नहीं है, या फिर हाई स्किल रिक्वायरमेंट की जो इंडस्ट्री क्यों नहीं है? आखिर कौन, अब पाकिस्तान को ठेका देना पड़ेगा क्या कि बाकी बिहार में इंडस्ट्री लगा दे? नहीं सर। बिहार सरकार ने ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई, ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए कि उद्योग स्थापित हों? यस सर। अभी रिसेंट में बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे काम कर रही है सर। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 में आई है सर। उसके अंतर्गत हम लोग इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में आई है सर। उसके अंतर्गत स्टार्टअप को भी फोकस किया जा रहा है। अभी रिसेंट में सर बिहार सरकार ने बिहार उद्यमी योजना लाया है सर। उसके कुछ परिणाम निकल रहे हैं कि खाली बस नीतियाँ बन रही हैं, कागज़ पे रखी जा रही हैं? ये सब परिणाम उसके निकल रहे हैं। क्या है बताइए, कुछ नाम बताइए जो उद्योग खुले हैं हाल में पिछले 5 सालों में। कुछ स्टार्टअप के नाम बताइए, 2 4 5। स्टार्टअप वैसे मेजर लेवल पे तो नहीं है सर, लेकिन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कुछ आ रही हैं सर बिहार में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके काम हो रहा है सर। अभी रिसेंट में ही खगड़िया और मुजफ्फरपुर ज़िले में
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को वो मान्यता मिली है सर वहाँ खोलने के लिए। ठीक है अमित। अमित, आपने बीटेक कहाँ से किया? सर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी थी सर। एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। जरा पूरा नाम बताएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम का सर। अबुल पाकिर जैनुद्दीन। जैनुद्दीन यस या सर। जैनुल आबदीन? सर अबुल पाकिर जैनुद्दीन जैनुल आबदीन जैनुद्दीन अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम। अच्छा, इसमें अबुल पाकिर और जैनुल आबदीन, यस सर। ये क्या कलाम साहब के पहले की पीढ़ी के किन्हीं का नाम है? सॉरी सर, नहीं पता। इस बारे में आपको जानकारी नहीं है? ये जान लीजिएगा, अबुल पाकिर उनके बाबा का, ठीक, जैनुल आबदीन उनके फादर का। यस है? सर। इस तरह से सीक्वेंस। बहरहाल अभी आपने वही चीज़ चेयरपर्सन सर से आपने ये बात बताया कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को बड़ा नुकसान हुआ, 85% इंडस्ट्रीज़ वहाँ चली गई और अभी तक आपने ठीकरा इसी को फोड़ा। ठीक है, हम मान लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि झारखंड का अलग होना बिहार से, उसका ऐसा कौन सा नुकसान रहा कि जिसकी भरपाई अब तक बिहार नहीं कर पा रहा है? यस सर। और इंडस्ट्री क्यों नहीं कर पा रहा है? ये दोनों चीज़ें। इंडस्ट्रीज चली गई सर, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज भी चले गए सर। उसके रिसोर्सेज आने के कारण जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि कोल बेस्ड आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो बिहार में नहीं लग पाए सर। और फॉरेस्ट एरिया भी सर बिहार में, वो झारखंड में चला गया सर। मान लीजिए कि जो रिसोर्सेज झारखंड में चले गए, अगर वो रिसोर्सेज बिहार में होते तो आपके पास में ऐसा क्या सुझाव था कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है? सिर्फ रिसोर्सेज के होने से ही तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। और आप क्या उसमें सलाह देना चाहेंगे? सर अगर रिसोर्सेज बिहार के पास हो तो वही सब इंडस्ट्री बिहार में भी लग सकती हैं सर। कैसे? जो भी रिसोर्सेज हैं सर, जैसे कि कोल रिसोर्स है, आयरन रिसोर्स है, तो कोल और आयरन वेस्ट अच्छा, अगर विश्व स्तर पे देखें यस तो ऐसे बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कि जिनके पास में रिसोर्सेज खूब हैं लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं है। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता था। यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि हो भी और ना हो पाए? यस सर। जैसे अगर हम झारखंड की ही बात करें तो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? सर एक तो बड़ा रीज़न ये है स्किल डेवलपमेंट का है सर, कि स्किल लोग नहीं है वहाँ पर। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, और आप इस बात को मानते हैं कि बिहार से बड़े पैमाने पर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, है ना? और उसमें सिर्फ स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं, अनस्किल्ड लेबर भी बड़े पैमाने पर जाते हैं। अगर बिहार सरकार आपसे सलाह मांगे कि आप वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो कोई 3 सुझाव आप बता दें। सर सबसे पहले तो स्किल मैपिंग करनी होगी सर। ये कैसे आप करेंगे? स्किल मैपिंग वो पंचायती राज का हेल्प लेके कर सकते हैं सर, कि हर पंचायत में कितने लोग कौन से स्किल सेट के हैं, या फिर उन्हें कैसी स्किल प्रोवाइड की जा सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अपना वो। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या काम करेंगे? स्किल डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है सर, वो इस्टेब्लिश करना होगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ITIs खोले जाते हैं सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। ITIs हम खोल सकते हैं सर। उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम चीज़ें बता सकते हैं सर, कि जिसमें एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन से रिलेटेड उन्हें चीज़ें बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जा सकता है। संक्षेप में सुझाव देना था आपको। खैर कोई बात नहीं। आपने हॉबीज़ में रीडिंग हिंदी नॉवेल, हिंदी पोएट्री एंड वॉचिंग मूवीज़, ठीक, हाल ही में आपने अपनी अभिरुचि में इनमें से कौन सा काम किया है? नॉवेल पढ़ा है सर रिसेंटली। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गोरा पढ़ा है सर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का लिखा हुआ गोरा। अच्छा, उसमें क्या खास बात लगी आप? गोरा में सबसे खास बात मुझे ये लगी सर, कि उसमें उपन्यास का जो मुख्य पात्र होता है उसका नाम गौर मोहन घोष होता है, लेकिन लोग उसे प्यार से गोरा बुलाते हैं, इसी कारण उस उपन्यास का नाम गोरा पड़ा है। उसमें सबसे खास बात यह है सर कि उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो आइडेंटिटी जन्म से हमें मिलती है वो वही बस आइडेंटिटी नहीं होती है। आदमी का जैसे कि
कॉन्शियसनेस जैसे जैसे डेवलप करता है, आइडेंटिटी उसके बेसिस पे इंसान की आइडेंटिटी होती है। अच्छा, इस नॉवेल का नाम गोरा, यस सर। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस नॉवेल से कहीं ना कहीं रंग भेद को भी बढ़ावा मिल रहा है? ऐसा नॉवेल तो के नाम से यस सर। काला भी हो सकता है। यस सर, क्योंकि जो उस नॉवेल का कैरेक्टर है सर, वो उसका उसके जो मूल माँ बाप हैं वो आयतिश होते हैं सर, इसी कारण गोरा का जो रंग है वो गोरा है, इसी कारण नॉवेल का नाम गोरा पड़ा है सर। मतलब इससे कोई रंग भेद जैसी चीज नहीं सर, नहीं। मुझे ऐसा नहीं। अच्छा, हिंदी पोएट्री में कोई ऐसी पोएट्री जो आपके बहुत करीब हो, जिसको आप अपने बहुत करीब महसूस करते हैं? सर रामधारी सिंह जी की लिखी हुई रश्मि रथी का तृतीय शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। 2 लाइन बता सकते हैं? यस सर। तृतीय शब्द का सेकंड पार्ट है सर, जिसमें कृष्ण की चेतावनी है। वो यहाँ से शुरुआत होता है सर कि बसोतक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को, सबको सुमाद पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। ठीक है अमित, अच्छा लगा आपसे बात करके सर। अमित, यस सर। अमित, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही आपका वैकल्पिक विषय है। यस सर। ठीक है, मुझे बताएं राज्य क्या होता है? आर्टिकल 12 भारत का अनुच्छेद 12 राज्य की कैसे परिभाषित करते हैं? यस सर, स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होता है सर। वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है सर, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, जैसे कि सारी एग्जीक्यूटिव से लेके लोअर लेवल तक, पंचायती लेवल तक, सब राज्य की कैटेगरी में आते हैं सर। ठीक है, मान लेते हैं परिभाषा को। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्र की। यस सर। राष्ट्र कहाँ पे वर्णित है संविधान में? राष्ट्र, सॉरी आपको नहीं पता है या उसका वर्णन ही नहीं है कहीं पे? शायद नहीं है सर। कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया है? जब राज्य किया गया है तो राष्ट्र भी कहीं किया गया होगा। सॉरी सर। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिटी की बात। अब आप आ जाते हैं सर राजनीतिक सिद्धांतों पे। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन करते समय आपने राष्ट्र और राज्य तो पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्र की परिभाषा क्या है? नेशन सर एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है सर, कल्चरल, लिंग्विस्टिक या जो भी एक प्रॉपर एक आइडेंटिटी को लेकर नेशन को डिफाइन किया जाता है सर। लेकिन स्टेट पॉलिटिकल एक एंटिटी होती है सर। तो राष्ट्र में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है या कई सारी आइडेंटिटीज़ का एक समुच्चय होता है? एक आइडेंटिटी भी हो सकता है सर और उसका समुच्चय भी हो सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र, सारे जो राज्य हैं वो राष्ट्र होते हैं लेकिन सारे जो राष्ट्र हैं वो राज्य नहीं होते? सॉरी सर। ऑल स्टेट्स आर नेशंस बट ऑल नेशंस आर नॉट द स्टेट। क्या आप कह सकते हैं? यस सर, कह सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताएं। सर इंडिया एक स्टेट है सर, लेकिन इंडिया को एक नेशन नहीं कहा जा सकता है सर, क्योंकि इंडिया एक इंडियन स्टेट में बहुत सारे नेशन हैं सर। अगर हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी या फिर दूसरे आइडेंटिटी की बात तो करें, इंडिया इज लाइक नेशन स्टेट। इट इज सो सिंपल। भारत एक राष्ट्र राज्य है। यस सर। राष्ट्र की प्रभुता, यही तो हम बात करते हैं, राष्ट्र की प्रभुता, संप्रभुता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको ज्ञात है, याद है? पूरा तो याद नहीं है सर, प्रेमबल। मुझे लगता है कि जैसे आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उच्चारण यहाँ पे किया, यस सर, उससे तो आसान ही होगा। यस सर, उससे आसान है। तो प्लीज़ ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है आप सफल हो जाए। सर वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में करें? हिंदी में, सॉरी सर। इंग्लिश में करें? उसके जो मूल सिद्धांत है सर वो मुझे पता है। अच्छा, उसमें क्या बात अच्छा, की उसमें गई? से ऐसा कोई सिद्धांत है जो आप एक रिमूव कर सकते हैं और कोई एक नया सिद्धांत ऐड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत समय हो चुका है। यस सर। 70-75 साल हम 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। आपको लगता है कि कुछ एक ऐसा सिद्धांत जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं और एक यदि संभव हो तो निकाल भी सकते हैं? यस सर। गिवन सर्कमस्टांसेस, जिस तरीके से आज हम भारत देश में देख पाते हैं। सर रिमूव करने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं। क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? अभी वैसा ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे बताएं, आप तो बात कर रहे थे कि जो स्किलफुलनेस है वो नागरिकों की, मतलब वहाँ के बिहार में नहीं है, कई बार हो पाती है। मुझे बताएं, इंटरनल कॉलोनिज्म किस तरीके से डिफाइन करता है? राजनीति विज्ञान जो आंतरिक उपनिवेशवाद है उसको कैसे डिफाइन करता है? क्या इसके एलिमेंट्स आप देख पाते हैं बिहार में या झारखंड में? सॉरी सर, कोई बात नहीं। अमित, यस सर।
प्रतिलोम विवाह क्या होता है? टर्म समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कभी नहीं सुना है प्रतिलोम विवाह? सुना है सर, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, लेकिन एग्जैक्ट अभी क्लियरिटी, शायद इंटरकास्ट जो मैरिजेस होते हैं। अच्छा, जानकारी आपको नहीं है? यस सर। ठीक है, मान लें एक ऐसी सिचुएशन, आप मान लें प्रशासक बन गए और आपके कार्यालय में 2 कनिष्ठ ऐसे कामगार हैं, कर्मचारी हैं, जूनियर, एक पुरुष एक स्त्री, दोनों अलग अलग जाति के हैं, एक उच्च जाति के हैं, एक तथाकथित निम्न जाति के हैं, और दोनों में प्रेम है और दोनों विवाह करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर ये विवाह हुआ तो 2 समुदायों में हिंसा भड़क सकती है। वो आपसे सलाह लेने आए हैं, आप क्या सलाह देंगे उन्हें? मैं उनको यही सलाह दूंगा सर कि अपनी मर्जी के हिसाब से वो विवाह करें। वो इंडिविजुअल लिबर्टी है सर उन लोगों की, कि अपने इच्छा के अनुसार वो विवाह कर सकते हैं। ठीक है, आपने सलाह दिया तो उन्होंने विवाह कर लिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि लड़की वालों ने लड़के की हत्या कर दी। यस सर। तो इस परिस्थिति में उस मौत का क्या नैतिक दबाव आप महसूस करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप विवाह करो, लेकिन उसके साथ साथ यही भी सलाह दूंगा अगर उनको अपनी जान को लेके कुछ खतरा या फिर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो वो थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं सर। उन्होंने रिपोर्ट किया? यस सर। फिर भी ऐसी घटना घट गई? यस सर। भारत में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आपको पता ही है। थोड़ा मुझे लगेगा सर कि शायद थोड़ा डिले किया जा सकता था प्रोसेस को, पहले उन लोगों को, परिवारों को समझाना चाहिए था। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद फिर 2 कनिष्ठ ऐसे ही, एक पुरुष एक स्त्री, जो अलग अलग जातियों से हैं, एक तथाकथित एक दूसरी तथाकथित निम्न, यस वो विवाह करना चाहते हैं, फिर आपसे सलाह लेने आए हैं। सर फिर भी मैं उनको दूंगा सलाह, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेज, अगर जाति व्यवस्था की बात की जाए, अगर जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए या उसका जो पैरामीटर है या एम्पलीट्यूड है उसको कम करने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेज की बहुत ज़रूरत है सर। सर ये भीमराव क्या अम्बेडकर, सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है जो इस तरह के विवाह को प्रेरित करता है? यस सर, बिहार सरकार का की योजना है सर। क्या नाम है उस कार्यक्रम का? कार्यक्रम का नाम नहीं याद है सर, क्या लेकिन केंद्र सरकार का भी ऐसा कोई कार्यक्रम है? यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है सर। क्या नाम है उस कार्यक्रम का? सॉरी सर, नाम याद नहीं है, लेकिन अंतर्जातीय विवाह करने पर उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराया जाता है। अगर तथाकथित उच्च जातियों का एक लड़का और लड़की भी शादी करे आपस में, तो क्या उन्हें भी इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है? सेम जाति से अगर नहीं होते हैं वो लोग, तब दोनों अलग अलग जाति से हैं, लेकिन तथाकथित सवर्ण ही है। ओके सर। और दोनों उच्च जाति माने जाते हैं समाज में, तब शायद उन्हें लाभ मिलता है सर। लाभ मिलता है? शायद, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं। ठीक है अमित, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हैं? यस सर। पहले भी दिया है? नहीं सर, पहली बार। पहले नहीं दिया है। ठीक है, तैयारी कैसी लग रही है? तैयारी सर शुरुआत में खराब हो गया सर। शुरुआत में नहीं है? देखिए, ये पहले से अगर आप मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे इंटरव्यू में बैठ के, और देखेंगे कि पहला 2 मिनट कैसा रहा, पहला 5 मिनट कैसा रहा, और लगा कि ख़राब रहा, तो फिर उसका दबाव पूरे इंटरव्यू पर पड़ेगा। सोचा ना करिए, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एकदम ना सोचा करिए, बस बातचीत करनी है, ये सोचिए। यस। हमें अच्छा लग रहा है कुल मिला के, आपकी जो प्रत्याशा है, आप प्रत्याशी हैं, तो आपका जो एस्पिरेशन है या दावेदारी है वो अच्छा लग रहा है, मजबूत दिख रहा है। कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, एंट्री अच्छी है आपकी, बैठने की भंगिमा अच्छी है, आई कांटेक्ट ठीक है, सौम्य दिखते हैं आप, गंभीरता भी दिखती है, और इसलिए सिफारिश ये है कि कभी कभी मुस्कुराया करिए, ज़्यादा गंभीर दिखना, चूँकि उम्र ज़्यादा है नहीं, 25 साल उम्र है आपकी, 25-26 साल की उम्र में इतना गंभीर दिखना। सर शुरुआत थोड़ी ख़राब हो गई ना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसी कारण। देखिए 10 मिनट 12 मिनट इंटरव्यू चलेगा बीपीएससी में, अधिक से अधिक 15 मिनट चलेगा। यस सर। उसमें शुरू के 2 मिनट 4 मिनट ख़राब भी हो जाए तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक कोई डायलॉग है सिनेमा का कि फलां ने 10 मारा, मैंने 1 मारा, लेकिन सॉलिड मारा। उस 10 मिनट में आप अंतिम 2 मिनट में भी अच्छा जवाब दे पाते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। इसलिए किसी चीज़ का, किसी
कालखंड विशेष का तनाव ना लीजिए, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी से चिंतन मन करिए। ये कहना लगभग ब्लास्फेमस है आजकल के ज़माने में कि भारत एक नेशन नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत के एक राज्य में कई राष्ट्र हैं। ये तो कोई दुश्मन कहेगा। अगर ये सत्य है भी तो औपचारिक मंच पर ये सत्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैसे ये सत्य भी नहीं है। भारत एक नेशन है, एक राष्ट्र है, और यही तो आपको प्रियम्बल में पढ़ना है कि विविधता है लेकिन फिर भी फ्रेटर्निटी है। इसलिए पूरी हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाई जाती है कि साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, सब में इंटीग्रिटी है। तो वो पॉलिटिकल साइंस का एक मैच्योर ओपिनियन थोड़ा होना चाहिए। इस तरह की गलती ज़बानी से नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इन सारे इश्यूज़ पे पुनर्विचार कर लीजिए। जो थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रियम्बल याद रहना चाहिए। ओके सर। कितना समय लगेगा याद रखने? यस सर। उसके 3 ही भाग हैं। उसको 3 अलग अलग टुकड़े में याद कर लीजिए। टूटी फूटी भाषा में याद था सर, लेकिन मैंने इसी कारण नहीं बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भूल ना जाऊं बीच में। कोई बात नहीं। होता क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई पूछ बैठे, पहला खंड का उच्चारण आप करेंगे फिर उसके साथ ना अपने आप रोक देंगे, चलो ठीक है, पूरा कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। 16 आपका 6 अगस्त को ही है ना? यस सर। तो वक्त ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि तथ्यात्मक तैयारी पर ज़्यादा समय न दीजिए। जो थोड़े से पॉलिटिकल साइंस वाले इश्यूज़ हैं उस पर चिंतन मनन करते रहिए। ये सब चिंतन मनन करने से हो जाता है, ठीक है। बाकी पूरे विश्वास के साथ जाइए। इतने अच्छे आदमी हैं आप, अच्छे दिख रहे हैं। प्रशासक की कुर्सी पे आप अच्छे दिखेंगे। ईमानदारी कम से कम है, 100 में है। ईमानदारी से सब बता रहे हैं कि नहीं पता है, ठीक है। तो विश्वास के साथ जाइए, अच्छा होगा परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।